صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने अपने जो है ना इंटेंशंस को रिन्यू कर लीजिए। हमारा फर्स्ट इंटेंशन क्या है? हम क्लास ज्वाइन करते हैं, इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्लीज करना है। वी हैव टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी हैव टू सीक हिज फेस इंशाअल्लाहुल अज़ीम। हमारा दूसरा इंटेंशन है कि हम जो है बिकम वी हैव टू बिकम द बेस्ट वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसीलिए हम जो है ना कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। और थर्ड इंटेंशन हमारा ये है कि हमें जो है वी हैव टू स्प्रेड द नॉलेज। जो भी हम जो है ना दीन का इल्म हासिल करें, उसके बाद उसको समझने के बाद उसको जो है ना दूसरों तक पहुंचाए इंशाअल्लाह अज़ीम। तो देखिए ये है ना हमारा क्विक रिव्यू जो कि लास्ट टेस्ट का था। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था द नाउन विद द दम्मा। ये चीज याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एराब याद रखना जरूरी है। हम लास्ट टाइम देखे थे कि जब भी जो है देखे थे हम केस के एक कलिमा के ओके कलिमा के एंड अल्फाबेट के ऊपर के हम हरका या नीचे की हरका को देखेंगे। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो वर्ड अकॉर्डिंग टू द अरब क्या कहला जाता। ओके क्या कहलाया जाता? अल बैतु ता के ऊपर दम्मा है, इसीलिए उसको मरफू बोलेंगे। अगर दम्मा रहो या दम्मतैन रहो उसको मरफू बोलते हैं। फतहा रहो या फतहतैन रहो एंड पे ओके अल बैता। मैं ना बा को देख रही हूँ, ना या को देख रही हूँ, ना अलिफ और लाम की हरका को नहीं देख रही हूँ, मैं ता के ऊपर देख रही हूँ, तो ता फतहाता इज मंसूब। अल बैती ता कसरा, ता के नीचे कसरा है तो इट इज मजरूर। वो कलिमे को वो वर्ड को मजरूर बोलते हैं। ओके तो ये फर्स्ट सवाल आपके क्विज में किया गया था। अगर दम्मा हो या दम्मतैन रहो ओके तो उसको बोलेंगे मरफू, और अगर कसरा है तो हम उसको बोलेंगे मजरूर, और अगर फतहा है तो हम उसको बोलेंगे मंसूब। ये करेक्ट आंसर है। अब जमीलुन का जो है ना जमीलुन लाम के ऊपर क्या दिख रही है आपको? तनवीन दिख रही है, तो इट इज नकीरा या मारिफा? इट इज नकीरा। ठीक है। द शॉप दुकानो, दुकानो जो है ना अलिफ लाम के साथ है इसलिए वो अल मारिफा है। फिर उसके बाद द्वैफु, इसको लिखने में बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई होमवर्क में भी। देखिए द्वैफु है ये ओके, बहुत फतहा या लिखती हूँ मैं इसको द्वैफु, द्वैफु इस तरह से लिखना है। या को जो है ना भूलिए नहीं, द्वैफु ओके यानी कि गेस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब तालिबु मरीदुन, इसका मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट इज सिक। यहाँ पर बात रखने की क्या है? जब भी कोई एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा जुमला इस्मिया जो कि इसम से स्टार्ट हो रहा, तो इट शुड बी स्टार्टिंग विद द इस्मुल मारिफा, यानी कि वो नाउन होना चाहिए, डेफिनेट नाउन। ठीक है, वो नकीरा नहीं हो सकता, वो इस्मुल मारिफा होना चाहिए। इट शुड बी अ डेफिनेट नाउन। ठीक है। वाकिफुन का मीनिंग क्या है? ठीक है, द अपोजिट ऑफ वाकिफुन, वाकिफुन मीन्स स्टैंडिंग, उसका अपोजिट क्या है? जालिसुन सिटिंग। ओके। मिन फी इला हर्फ जर कहलाते, yes or no? Yes, true. Now, how many words can you identify which translates as that in the Quran ayah? ये वाली वमा तिलका, एक ही बार आपको तिलका दिख रहा तो एक तिलका। When pronouncing moon letters, lam of alif lam is silent. Yes or no? जब भी आप जो है moon letters को पढ़ रहे तो अल कमरू पढ़ते तो साइलेंट नहीं रहता। नो इसका आंसर है। Arabic alphabets are divided into two categories, 14 sun and 14 moon letters. Yes. How many definite nouns are there in the first ayah of the सूर्य वाकया? कौन से डेफिनेट नाउन्स है पूछ रहे हैं यहाँ पर। ओके लेट्स काउंट। फर्स्ट वन इदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदा वक़अतिल वाक़िया, एक मिला। ओके लैसा लिवाक़तिहा काज़िबा, इस आयत में कोई भी डेफिनेट नाउन नहीं है। खाफ़िज़तुन राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्ज़ु, अल अर्ज़ु आया ना, तो ये दो है। बुस्सतिल जिबालु बस्सा, ठीक है, यहाँ पर अल जिबालु आया, तो तीसरा डेफिनेट नाउन है। फकानत हबाअम मुंबस्सा, यहाँ पर नहीं है। वकुंतुम अज़वाजन सलासा व अस्हाबुल मैमना, यहाँ पर अलिफ लाम के साथ अरा मैमना, अस्हाबुल मैमना, अल मैमना।
फिफ्थ वन है। व अस्हाबुल मशअमा, अल मशअमा आया। ओके, सिक्स्थ वन है अस्हाबुल मशअमा, ये सेवेंथ है। वस्साबिकून, वस्साबिकून एट है। और फिर अस्साबिकून 9 है। ओके, 10 आयत में यहाँ तक ही देखना था। ओके, तो इस तरह से ये आपका आंसर है 9। और ये रीडिंग टास्क वगैरह आपने किया था। अभी इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है टेस्ट में? यस और नो? चलिए, हम जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आज की। और ये जो है इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा याद रखने की। ओके, मरफू, मंसूब और मजरूर आगे तक जैसे जाएंगे हम इंशाअल्लाह, कैसे चेंजेस आते हैं उसमें पढ़ेंगे। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है एक तरह का हर्फ, वो है हर्फ जर। ओके, हर्फ जर यानी कि पार्टिकल ऑफ प्रीपोजिशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, हम जो है ना कितने वर्ड्स पढ़े अरबी जबान में? कितने वर्ड्स है, कितने तरह के कलिमा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलिमा आर देयर इन अरबी? 3। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक। 3 कौन से हैं? 3 कौन से हैं? इस्म, ओके, इस्मुन, फ़िअलुन और हरफुन। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक एवरीवन। इस्मुन, फ़िअलुन और हरफुन। इस्म यानी कि जो है नाउन को बोलते हैं, फ़ेल हर्फ वर्ब को बोलते हैं जिसमें कोई जमाना कोई काम का करना पाया जाए। और हर्फ यानी कि पार्टिकल प्रीपोजिशन को बोलते हैं। ओके, तो ये हर्फ जर हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हर्फ जर जो है, जर, इसको जर क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि इस एक तरह से ये जो है ना सेंटेंस को खींचता, एलोंगेट करता। ओके, जर का एक्चुअली मतलब है खींचना, एलोंगेट करना। तो जब भी हर्फ जर आता उसके बाद इसम मजरूर आता, तो ये एक रूल है। आई मीन ये एक रूल है, जब भी हर्फ जर आता तो इसके बाद वाले इसम को वो मजरूर कर देता। किस तरह से होता वो हम देखेंगे, लेकिन जर का एक्चुअली मीनिंग है खींचना, टू एलोंगेट। और ये जब दाखिल होता सेंटेंस में तो सेंटेंस थोड़ा एलोंगेट हो जाता, इसीलिए इसको हर्फ जर बोलते हैं। ओके, ये अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको समझ आए तो उसको याद रखिए, वरना इट्स कम्प्लीटली फाइन। हर्फ जर, ओके, उसके बाद वाला इसम जो आता वो मजरूर होता, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। अब वो किस तरह से होता हम जो है ना देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ हर्फ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके, वो है फी, इन, उसका मीनिंग है में, उसमें मतलब जैसा किया था उर्दू में आला, अपॉन या ऊपर। ओके, ऊपर बोलते, देखिए आला उर्दू में बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश में ऑन या ओवर। ओके, या अपॉन भी आता। मिन, फ्रॉम, मिन फ्रॉम से आता उर्दू में। इला, टुवर्ड्स या टू। ओके, तरफ, उसकी तरफ। ओके, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ आता उर्दू में। ठीक है, दीज पार्टिकल्स हैव अ स्पेशल फंक्शन। क्या है फंक्शन इन लोग का? कि जो एराब है वो मरफू से लोग मजरूर कर देते। ओके, जो मरफू है उससे लोग क्या कर देते? मरफू कर देते। अब किसको मरफू कर देते? इसम को मरफू कर देते। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आता। अब यहाँ पर देखिए, अल बैतू था। ओके, अल बैतू था। ओके, दिख रहा ना था के ऊपर दम्मा था, दम्मा है तो हम क्या बोलेंगे? वो मरफू है। ओके, अब जब फी आया, इससे पहले फी क्या है? एक हर्फ जर है, एक पार्टिकल है फी। ओके, इससे पहले फी आया तो फी प्लस अल बैतू अगर हुआ तो फिल बैती हो जाता। ताकि नीचे यहाँ पर क्या हो रहा? कसरा हो जा रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ हर्फ जर। ठीक है, ये हर्फ जर है, फी, अला, मिन, इला, ये सारे जो है ना हर्फ जर है। उसके बाद वाले इसम को इट विल मेक मजरूर। मजरूर क्या बोले हम? ठीक है, मजरूर का क्या बोले डेफिनेशन? कि एक अल्फाबेट के, एक वर्ड के लास्ट अल्फाबेट के नीचे वाली हरका जो है ना क्या हो जा रही? कसरा ले ले रही, यानी कि जेर ले ले रही। हम ये लास्ट टाइम भी बोले, जबर जेर पेश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फतहा, कसरा और दम्मा अकॉर्डिंग टू अरबिक वी आर गोइंग इंशाअल्लाह। तो जेर यानी कि कसरा ले ले रही, वो इसम ले लेता। ओके,
तो वो इसम को हम बोलते हैं इसम मजरूर। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिखती हूँ, इसमुन। ये लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रही हूँ। इसमुन मजरूरुन, रुन। ओके, रॉ के ऊपर दम्मतैन। यहाँ पर सही से क्लियर नहीं लिखा गया, तो आई विल राइट इन दिस साइड। इसमुन मजरूरुन। अल्हम्दुलिल्लाह, दमाना है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये अरबी में। ओके, क्या बोले हम कि जब भी हर्फ जर आता तो वो अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देता। ठीक है, इसम हो रहा और उसको जो है ना हम क्या बोलेंगे? मजरूर बोलेंगे। ठीक है, उस इसम को हम क्या बोलेंगे? मजरूर बोलेंगे। डाउट्स जो है ना आप लिख लीजिए, इंशाअल्लाह मैं क्लास के एंड में क्लियर करती हूँ। ओके, नाउ हम देखिए फी के बारे में। फी एक ऐसा हर्फ जर है। ओके, अगेन हर्फ आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जो हम आज देख रहे हैं वो हर्फ जर की खासियत दिख रही है। इसकी खासियत क्या है? जब ये आता तो इसके बाद वाले इसम को ये क्या कर देता? मजरूर। अल बैतू था, तू से क्या हो गया? फिल बैती हो गया। ओके, इन द हाउस। ओके, नाउ आला था, अला हर्फ जर है, उसके बाद अल बैतू है। ओके, ता के ऊपर दम्मा है, तो अला जब आ रहा तो क्या करता वो? ता के ऊपर दम्मा को ता के नीचे कसरा चेंज कर देता। ओके, अलल बैती। ओके, ऑन द हाउस। ठीक है, मिन, फ्रॉम, से बोलते जैसा कि वो उर्दू में। अल बैतू था, मिनल बैती हो गया, फ्रॉम द हाउस। ठीक है, घर से। ओके, नाउ इलल बैतू, इला टुवर्ड्स या टू, तरफ, उसकी तरफ, घर की तरफ अगर मेरे को बोलना है तो अल बैत, इलल बैतू नहीं बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी? इलल बैती। ओके, तो जब भी ये इसम ये हर्फ आते तो ये लोग क्या करते? ये पूरे हर्फ जर क्या करते? इसके बाद वाले इसम को मजरूर कर देते, कसरा 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 के साथ कर देते। ओके, यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है सबको? आई शुड एक्सप्लेन वंस अगेन। कसरा यानी कि जो है जेर को बोलते हैं। हम बोले ना फतहा जबर, रीडिंग टास्क था ये आप लोग का। फतहा यानी कि जबर, कसरा यानी कि जेर, और दम्मा यानी कि पेश। ओके, एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक है, इंशाल्लाह मैं समझाती हूँ। देखिए, हम जो है क्या पढ़े? हम पढ़े तीन तरह के कलिमा रहते। ओके, तीन तरह के कलिमा में से एक तरह का कलिमा पढ़ने वाले हैं। बाकी के दो कौन से हैं? कलिमे में थ्री टाइप से पढ़े ना हम। एक है इसमुन, ये सबको मालूम है। ओके, वेरी गुड गर्ल्स। इसमुन और फ़िअलुन। फ़िअलुन का मीनिंग क्या है? वर्ब। ये नाउन है। ओके, ये वर्ब है, और ये हर्फ है, पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं? फी, अला, मिन, इला। इसके अलावा भी पार्टिकल्स है। ओके, जो कि जैसे कि बा है, काफ है, लेकिन हम हमारे आज के लेसन के हिसाब से थोड़े पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह वैसे वैसे और पार्टिकल्स जो है ना हम पढ़ेंगे। ओके, तो बात यहाँ पर समझाने की क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज आप समझिए कि जब भी जो है हर्फ जर आता, ओके, जैसे कि फी, अला, मिन, इला, तो इसके बाद वाला इसम जो है मजरूर हो जाता। ओके, हरूफ जर किसको बोलते हैं? फी, अला, मिन, इला, ये जो पार्टिकल्स है इसको हरूफ जर बोलते हैं। जब इसके बाद वाला इसम क्या करता वो? इसके बाद अगर कोई इसम आया तो ये लोग क्या करते? उस इसम को मजरूर कर देते। अब मजरूर क्या है? मजरूर मतलब वो इसम जो पहले दम्मा के साथ था वो अब कसरा के साथ हो गया। सिंपल। ठीक है, और एग्जाम्पल, अल बैतू था, इससे पहले फी आया, तो अब वो अल बैतू नहीं रहेंगे, फिल बैतू मैं नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि फी की क्वालिटी क्या है? फी की क्या डोमिनेशन है? इट विल मेक द नेक्स्ट इसम कसरा दे देता उन्हें। तो जब भी आप फी बोल रहे हैं तो अल बैतू बोलना इस गलत, फिल बैती इज करेक्ट, ऐसे बोलना चाहिए।
ओके। इन द सेम वे जब आला आया, आला हर्फ जर है, उसके बाद वाला इसम जो है क्या हो जाता, मजरूर बन जाता। ओके, ये हर्फ के बारे में पढ़ रहे हैं हम, फेल के बारे में नहीं। ओके, ये हर्फ है। ओके, हर्फ पार्टिकल्स बोलते हैं, जहाँ जो तीन कलिमा, तीन पढ़े वर्ड्स के तीन डिविजन है, इसम और फेल और हर्फ, तो उसमें से तीसरा वाला जो है वो हर्फ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो वो हर्फ की क्या खासियत है कि इट विल मेक द नेक्स्ट इसम, जो उसके बाद वाला इसम रहेगा उसको वो मजरूर कर देगा। ओके, उसको वो कसरा दे देगा। मजरूर का मतलब क्या है, कसरा या कसरतैन आएंगे। इंशाअल्लाह जब अब मैं एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अपन, आपको और ज्यादा जो है समझ आ जाएगी बात इंशाअल्लाह। अब देखिए एग्जांपल्स फ्रॉम द कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दी, नहीं फसाद करो किसमें, जमीन में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं यहाँ पर। तो फी आया, इसकी वजह से अल अर्दी क्या हो गया, मजरूर हो गया। दौत के नीचे क्या दिख रही है आप लोग, दौत के नीचे क्या है, फतहा है, कसरा है, दम्मा है, क्या दिख रही दौत के नीचे, कसरा। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अब वो कसरा क्यों आई, क्योंकि फी की वजह से। अब अल अर्दी क्या है, अल अर्दी जो है इसम है, इसीलिए वो कसरा लिया। ओके, कैसा इसम है, कैसा पहचाने हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्लास में डिस्कस किए थे। इसम की पहचान क्या है, किस तरह से पहचानते हैं आप इसम को। वेरी गुड, अल और अल, अलिफ्लाम और, या तो अलिफ्लाम रहती या तो तनवीन रहती। अल्लाह मुबारक, वेरी गुड गर्ल्स। तो कोई भी इसम पे या तो अलिफ्लाम रहता या तो तनवीन रहती। ओके, तो अब यहाँ पर अल और पे क्या है, अलिफ्लाम है। ओके, अलिफ्लाम से पहचाने कि ओके इट इज एन इसम, इसम है। अब उसकी एंड अल्फाबेट क्या है, बहुत। अब दौत के नीचे क्या आ रहा, कसरा। क्यों आ रहा कसरा, क्योंकि फी की वजह से। क्यों, क्यों, क्योंकि फी एक ऐसा हर्फ जर है जो कि उसके बाद वाले इसम को मजरूर कर देता, यानी कि कसरा दे देता। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति। ओके, अलल मलाइकति, अला जो है हर्फ जर है, इसलिए मलाइकति जो है उसके बाद इसम है। इसम है, कैसा कैसा पहचाने हम, क्योंकि अलिफ लाम है, इसम है पहचाने। और मलाइकति का एंड अल्फाबेट कौन सा होता, एंड अल्फाबेट कौन सा होता, ता मरबूता बोलना उसको, ता नहीं बोलना नॉर्मली कभी भी। ओके, क्योंकि वो गोलता है, ता मरबूता। ओके, ता बोले तो फिर नॉर्मली ऐसे ता हो जाती है। ये ता को कभी भी क्या बोलते हैं, ता मरबूता। कैसा लिखते हैं उसको, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, मरबूता। ओके, I should erase this. इसमें भी ता मरबूता। ओके, ता मरबूता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, अलल मलाइकति, अरदहुम अलल मलाइकति हो रहा। ओके, अरद, अरद, अरदहुम है ये, अरद। ओके, तो खैर अला की वजह से क्या हो रहा, अल मलाइकति जो है मजरूर हो जा रहा है, इसम मजरूर हो जा रहा। ओके, याद रखने की क्या बात है आपको, हर्फ जर, आला को हर्फ जर बोलेंगे, अल मलाइकति को क्या बोलेंगे, अल मलाइकति को क्या बोलेंगे, कौन सा इसम है वो, कौन सा इसम है, उसकी हालत क्या है। ओके, इट इज डेफिनेट, लेकिन वो मजरूर है, उसकी आराब क्या है, मजरूर है। तो हम उसको बोलेंगे इसम मजरूर, क्या बोलेंगे,
इसम मजरूर, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है। ओके, नेक्स्ट आयत हुआ मिनन नासी। अब मिन की वजह से देखिए नासी, ओके नासी। अब मिन हर्फ जर है, उसके बाद जो है हम क्या बोले, जो इसम आता वो क्या हो जाता, इसम मजरूर हो जाता। आपको दिख रही ना, नासी, नासी के का एंड अल्फाबेट कौन सा है, अन्नासी का एंड अल्फाबेट कौन सा है, सीन। ओके, वेरी गुड। सीन के नीचे क्या है, सीन के ऊपर फतहा है, नहीं है, दम्मा है, नहीं है, सीन के नीचे क्या है, कसरा है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे वो क्या बोले हम उसको, इसम मजरूर हो गया, क्यों हो गया, मीन की वजह से। ओके, फिर उसके बाद इला समाई। ओके, इला की वजह से अस्समाई क्या हो गया, मजरूर हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। ओके, फी अला मिन इला हर्फ है, जब भी ये कोई इसम पे दाखिल होते यानी कि इसम से पहले आते वो तो वो इसम को मजरूर कर देते। पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है। ओके, इसम से पहले जब भी आते वो इसम को मजरूर कर देते। जैसे कि अल बैतु पहले था, लेकिन आप उसके पहले फी लगा रहे तो फिल बैती। ओके, आला प्लस अल बैतु विल गिव यू अलल बैती, मिनल बैती। ओके, इलल बैती। ओके, इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह और एग्जांपल्स आ रहे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि कसरा ही आना। ओके, कसरतैन भी आ सकते, तो भी आप उसको ऐसा मजरूर ही बोलेंगे। ओके, आला जबलिन, जबलिन क्या है, जबलिन लाम के ऊपर क्या आ रही, कसरतैन आ रहे। ओके, यानी कि दो जेर आ रहा, दो जेर आ रहे, लाम के नीचे दो जेर आ रहे। ओके, तो आला की वजह से जबलिन जो है क्या हो गया, इसम मजरूर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मिन आलाकिन, 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 कॉफ के नीचे कसरतैन आए। ओके, अब यहाँ पर तनवीन क्यों आए, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है इसलिए तनवीन आई। करेक्ट, इंडेफिनेट नाउन है ये। इन्ना इला रब्बिना, रब्बिना। ओके, रब्बी, रब्बी को देखिए ना बोले तो हमारे रब है वो अलग चीज है, रब्बी मतलब रब्बी। आ, ये इस तरह से है। ओके, तो कसरा आ रही, क्यों आ रही, इला की वजह से, रब्बी के ऊपर कसरा आ रही। ओके, नाउ नेक्स्ट आयत में इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन, लैलतिन। ओके, लैलतिल क़द्री ज्वाइन होता हो तो ता के नीचे कसरा आ रही क्योंकि फी की वजह से। ओके, ये क्लियर हो गया गर्ल्स, क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया। हम लेसन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का कुछ डाउट है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए, ओके, और एक एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम जो है पढ़े, आईना। आज हम पढ़ने वाले हैं आईना टू आस्क क्वेश्चन। और क्या किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आईना का मीनिंग क्या है, वेयर, किधर है। ओके, पूछना चाह रहे हैं आप तो वेयर आईना का इस्तेमाल होता। हम जो है कौन से एग्जांपल्स देखे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक जो है 3 ऐसे पढ़ लिए थे। इस्मुल इस्तिफामिया जिसको बोलते हैं, जब क्वेश्चनिंग, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, जिस तरह से हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चनिंग पार्टिकल्स बोलते हैं शायद, आई थिंक। लेकिन उसको अरबी में बोलते हैं इस्मुल इस्तिफामिया बोलते हैं, जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं किसी से। ओके, तो हम कौन से पढ़े थे, माँ पढ़े थे। ओके, मन पढ़े थे, और हमजा पढ़े थे, क्वेश्चनिंग हमजा जो ये है। ओके, तो माँ किसके वास्ते इस्तेमाल होता, फॉर गैर आकिल, जिसके पास इंटेलिजेंट नहीं है, नॉन इंटेलिजेंट बीइंग के वास्ते इस्तेमाल होता। अगर आपको किसी से कुछ भी चीज पूछना है जो नॉन इंटेलिजेंट है तो उसके वास्ते माँ इस्तेमाल होता। अब आपको किसी के बारे में पूछना है जो इंसान है या जिन है जिसके पास अकल है। ओके, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, जिसके पास अकल है तो उसके लिए हम मन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो आकिल है उसके वास्ते हम मन का इस्तेमाल करेंगे। और हमजा कैन बी यूज्ड फॉर बोथ नॉन इंटेलिजेंट बीइंग
और इंटेलिजेंट बीइंग दोनों के वास्ते हमजा का इस्तेमाल होता। और हमजा से रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बोले थे हम, हमजा से रिलेटेड जब भी एक क्वेश्चन में हमजा आता तो वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। वी हैव टू गिव आंसर यस और नो, हमको देना पड़ता। ओके, डायरेक्टली वी कैन नॉट स्टार्ट द, जो भी जुमला हम बोलना चाह रहे हैं वो जुमला नहीं बोल सकते, नाम या ला, वी हैव टू गिव। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। आप सबको जो है ना अच्छा से रिविजन भी हो जा रहा साइड बाय साइड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईना जो आज फोर्थ पार्टिकल पढ़ने वाले हैं, जिसमें जिससे जो है क्या हो रहा, हम सवाल पूछ सकते हैं जिसका मीनिंग है वेयर। ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए कुरान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा क़ील लहुम ऐना मा कुन्तुम तुशरिकून, कहाँ है वो सब, ओके कहाँ है बोलते उर्दू में। देन इट वाज सेड टू देम, वेयर आर दोज हु यूज्ड टू एसोसिएट, कहाँ है वो सब जो शिर्क किया करते थे। ओके, तो आईना वेयर का इस्तेमाल हो रहा। नेक्स्ट आया, यक़ूलुल इंसान यौमइदिन ऐनल मफर, पूछेंगे इंसान क़यामत के दिन, अपॉन दैट डे। ओके, विल से, क्या इंसान पूछेंगे, मैन क्या पूछेंगे, वेयर इज टू फ्ली, किधर है मेरे को उड़ना, किधर है मेरे को जाना, किधर है मेरे को जो है ना बचना, मैं जो है ना बच के जो है यहाँ से चले जाऊं बोल के। लेकिन कोई जगह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सूरह क़यामह की आयत है शायद। फ़अैन तज़हबून, देन वेयर आर यू गोइंग, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछ रहे सवाल। ये तो बहुत खूबसूरत सा सवाल है कि हम सब को जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को ही राजी करने की खातिर हर काम करने वाला बनाए, कंप्लीट इखलास के साथ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर जो है हम जो भी हमारा अमल हो, किसी से डरना हो, खौफ हो, ये सब जो है ना हम करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर पूछ रहे कि ये सब अल्लाह डिस्क्राइब करके बोल रहे कि तुम लोग जो है ना किधर जा रहे, वेयर आर यू ऑल गोइंग, क्योंकि हमारा एंड तो है, वी हैव टू रिटर्न टू हिम इंशाअल्लाह। तो आईना जो है यहाँ पर फिर से इस्तेमाल हुआ उसके लिए, वेयर के वास्ते। ओके, चलिए now इंशाअल्लाह we will go to our next lesson. आई होप आपको लेसन नंबर 3 सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पक्का हो गया होगा इंशाअल्लाह। तो देखिए यहाँ पर एक जो है हमें डिस्कस करने वाली बात यह है कि लेसन नंबर 3 का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर नहीं डिस्कस किया गया था, तो मैं वो चाह रही हूँ कि हम देख लें उसे। आप लोग की बुक्स में है, ओके। हाँ, अब होमवर्क में देखिए ज्यादातर लोग ये बैक के आंसर को ये वहरु को दुहरु पता नहीं क्या क्या लिख दिए, और तो ये गलत है, इस तरह से गलत है। ज़हरु है वो, ओके। अब वहरु यानी कि वाव के ऊपर क्या है, फतहा है, फतहा। ओके, इस चीज को ख्याल रखिए। और हवा उ को इस तरह से लिख दे रहे तो ये भी इनकम्प्लीट होता। कंप्लीट ये दो दो मुंह वाली हा जो बोलते हैं इसको, उस तरह से हा को हा की तरह लिखना है। ओके, और और ज्यादा तो कोई मिस्टेक्स नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। और सुकर वगैरह सब बराबर लिखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, ये वाली बिट जो है ना, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट और इनडेफिनेट यू हैव टू गिव द एराब एट द एंड। ओके, अल क्या है ये, चलिए आप लोग करिए, सब अपन मिल के साथ में करेंगे इंशाअल्लाह। फर्स्ट क्या है, अल बैतु, वेरी गुड। अल बैतु यानी कि, अल बैतु यानी कि द हाउस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये देखिए यहाँ पर एराब लिखा हुआ नहीं है। ओके, क्यों नहीं है लिखा हुआ, क्योंकि इस बुक की खासियत ये है कि जब भी कोई वर्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता तभी एराब लिखे हुए रहते, उसके बाद एराब लिखे हुए नहीं रहते।
ओके वेरी गुड। अदीकु दैट मीन्स रोस्टर। और बहुत सारे लोग होमवर्क में इसको मुर्गी लिख रहे हैं, उर्दू में जब लिख रहे हैं तो मुर्गी नहीं, जो मुर्गा रहता है उसको बोलते हैं रोस्टर, रोस्टर को बोलते हैं। ओके मेल जो रहता ना उसको बोलते हैं, फीमेल ने। तो दी को इज रोस्टर, मुराग जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल मुदर्रिसु। वेरी गुड, अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु यानी कि टीचर। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल बाबू, द डोर। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट अब पॉलिबू। पॉलिबू यानी कि Talibu यानी कि the student. Very good. Talibu is the student. Very good. Okay. Al-babu is the door. Talibu is the student. Next word क्या है? As-sukkaru, the sugar. Very good. Allahumma barik. As-sukkaru. Okay. सुक्करू को याद रखना, सीन के ऊपर भी शद्दा आएंगी क्योंकि अलिफ लाम में से अल को हम नहीं पढ़ रहे। ओके सुक्करू डायरेक्ट पढ़ ले रहे हैं क्योंकि वो हुर्फ शम्सिया में से है सीन, इस वजह से। सबको आई थिंक इट इज क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट अल आखू है ये। अल आखू, आखू मीन्स ब्रदर। ओके अल ओके नेक्स्ट इज दफ्तरू है। ओके सॉरी मैं चैट बॉक्स ओपन था तो मुझे नहीं दिखा वो। अल अल दफ्तरू पढ़ते हैं इसको या अद दफ्तरू पढ़ते हैं? किस तरह से पढ़ेंगे लिखिए। दाल किस में से है? हुरूफुल कमरिया में से है, हुरूफुल शम्सिया में से है? अद दफ्तरू। वेरी गुड, शम्सिया में से है। अल्लाहुम्मा बारिक। वेरी गुड वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। दाल हुरूफ शम्सिया में से, इसीलिए इस्लाम को हम नहीं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट क्या है? अल अखु। ओके ये न्यू वर्ड है अल अखु। अल अखु मीन्स अखु यानी कि ब्रदर, ब्रदर। ओके अर रसूलु। अर रसूलु, रसूलु यानी कि मैसेंजर, रसूल जो कि पैगाम लाए हम तक, मैसेंजर। ओके नाउ अल वजहु, ये भी न्यू वर्ड है। अल वजहु यानी कि फेस, फेस। ओके फेस को बोलते चेहरा, फेस। ठीक है नेक्स्ट अल सदीक को पढ़ूंगे मैं, अस सदीक को पढ़ूंगी। इसको किस तरह से पढ़ूंगी? अस सदीक। वेरी गुड, क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जाता क्योंकि सौद हुरूफ शम्सिया में से है। तो अस सदीक कॉफ के ऊपर दमा लिखिए। अस सदीक यानी कि फ्रेंड, द फ्रेंड। ओके सब अलिफ लाम लगा हुआ है तो आप लोग द लगाएंगे। मैं सिर्फ खाली फेस ऐसा बोलूं तो मतलब ऐसा नहीं लिखना। द फेस, द फ्रेंड यानी कि दोस्त जिसको बोलते हैं। ओके अल कुरानो तो मालूम है सबको, कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अस्सलातु, सलात यानी कि द प्रेयर, नमाज जो है उसको बोलेंगे। ओके अस्सलातु द प्रेयर। अल काबतु, अल काबा सबको मालूम है ना, अल काबा यानी कि जो हमारा काबा है अल्हम्दुलिल्लाह वो। ओके नेक्स्ट अर्रसु है, देखिए रसु, द रसु मीन्स हेड। ओके अल इस्बाहु यानी कि द मॉर्निंग को बोलते हैं, सबाह युस्बिह। ओके द मॉर्निंग। ओके असाबुनु, साबुन यानी कि साबुन तो अपन उर्दू वर्ड में भी है, साबुन बोलते हैं ना, साबुन को साबुनिश बोलते हैं, साबुनु वही है, साबुनु है ये। तो सोप, द सोप लिखिए। ओके हर उसमें द लगाइए। अब गुफरू, गुफरू किसको बोलते हैं? नेल को बोलते हैं। ओके नेल नाखून, नाखून रहता है ना, नाखून अपने उंगलियों का नाखून, उसको नाखून बोलते हैं, जुफरू बोलते हैं। अल फजरू, फजरू क्या है? फजर, फजर बोलते देखिए अपन, फजर नहीं है असल वर्ड। फजर की नमाज पढ़े क्या, उर्दू में बोले थे फजर फजर, लेकिन फजर नहीं है। अल फजरू, फजरू यानी कि जो सुबह की नमाज हम पढ़ते जब ब्रेक ऑफ डॉन होता, मतलब रात का
रात की जो गहराई रहती है वो जाती है और सुबह निकलती ना, सुबह होती, तो वो फजर, फजर, फजर की नमाज। अज़्ज़ुहरु, ज़ोहर का वक्त जो होता है, ज़ोहर की प्रेयर। अल अस्रु, अल मगरिबु, अल इशाउ, इशाउ है ये, इस तरह से। ओके, असर, अपन असर असर बोलते हैं, सौद के ऊपर सुकून है, मगरिब, गैन के ऊपर सुकून है, जोहर जोहर बोल देते, जोहरु है वो। ओके, फजर इस तरह से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। So now we will start with our lesson number 4। और ये बाद में बार बार रिपीट करते हैं आप लोगों की, जब भी कोई न्यू टर्म्स आते उसके एराब यू हैव टू रिमेम्बर और होमवर्क करिए प्लीज, ताकि जो है आपको समझ में आए, वरना आप ऐसे ही बस सुनते जा रहे हैं, उसको लिख रहे नहीं। और जब आगे हम बढ़ते जाएंगे और जो है ना लोग कम होते जाते हैं और जो है ना समझ में नहीं आता। ओके, आप लोग आपके क्वेश्चंस जो है एंड में लिख लेके रखिए साइड में, जब भी हम क्लास पढ़ रहे ना, क्योंकि एक क्लास का फ्लो रहता है वो ब्रेक हो जाता है, फिर मैं अगर क्वेश्चन पे फोकस करिए तो आप क्वेश्चंस जो है ना लिख लीजिए साइड में, इंशाअल्लाह लास्ट में मैं ऑप्शन देती हूँ, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंशाअल्लाह वी कैन डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो मैं बोल क्या रही थी कि जब भी जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि न्यू वर्ड आ रहा यहाँ पर बुक में, तो यू राइट इट डाउन, लिखिए। सुकरू है वो, ओके, जुफरू हम पढ़े अभी, नील बोलते हैं उसको, इस तरह से। और जो भी एराब पढ़े उसको भी याद रखिए ध्यान से, क्योंकि मजरूर मंसूब मरफू बहुत ही जरूरी है। और ये बुक वेरी वेरी बहुत ही आसानी की तरीके से जो है ना आपको अरबी ग्रामर समझा रही, तो इसमें जो है ना कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। और जब हम देखें भी वो लक़द यस्सरनल कुरआन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रही है वेरी आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बहुत आसान बनाया कुरान को, इट इज अवर नेग्लिजेंस, और हमारे ही अंदर की वो है कि हम उसको कोशिश नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, और जो है ना ट्राई नहीं करते, और हमें नहीं आता, और हम नहीं आता बल्कि छोड़ देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है हमको, शुरुआत से वी हैव टू वर्क हार्ड, ताकि जब आगे के चीजें आए तो अरे ये मुश्किल है बोल के हमको छोड़ देना नहीं है ये चीज। इसीलिए मैं बार बार बोलते रहती हूँ कि एराब को देखिए, न्यू वर्ड्स जो भी आते हैं अपने वोकैबुलरी को यूज करिए बच्चों के साथ, या फिर जो है आप आपके फ्रेंड्स, आप किसी को भी सिखाइए। सिखाने से जिस तरह से जो है ना हमारे दिमाग में बैठता, उस तरह से कोई चीज से नहीं बैठता। ओके, जब आप सिखाते ना किसी को, तो इस बहुत आसानी से आपको समझ में आता। अगर आपको कोई नहीं मिले तो टेबल चेयर दीवारा है ना, ओके, उन लोग को बोलिए, लेकिन समझाइए कि इसको ओके मकतबुन बोलते हैं, बाबुन बोलते हैं, तो फ्रून बोलते हैं, जैसा कि हम आज न्यू न्यू टर्म्स बोलते हैं, रअसुन यानी कि हेड को बोलते हैं, वजहुन, वजहुन है वो, जीम के ऊपर सुकून है, कलबुन है वो, लाम के ऊपर कलाबा लिख दे रहे लोग, बहुत सारे लोग होमवर्क में भी रॉन्ग हो जाता, कलबुन लाम के ऊपर सुकून है। तो इस तरह से जब भी न्यू वर्ड्स आते हैं तो वी हैव टू पक्का हो जाना, इतने पक्के हो जाना उसमें कि कभी भी अगर नींद में से भी उठा के पूछे कभी, तो वजहुन है, हाँ वजह नहीं है, वजहुन है, क्योंकि उसका प्लूरल जब बनता तो डिफरेंट हो जाता। तो हमको जब सिंगुलर सही से मालूम है तो हम प्लूरल में बनाने में मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो इंशाअल्लाह जब भी न्यू टर्म्स आते लेसन में, तो प्लीज जो है उसको सही से लिखिए। ये कोई एनोटेट कर स्क्रीन पे, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन प्लीज। ओके, मैं नहीं रिमूव कर सकती मेरे साइड से। ठीक है, खैर बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, चलिए, तो फर्स्ट लेसन जो कि हम पढ़े इसके बारे में क्या है कि हर्फ जर जब भी आता तो वो अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देता, कसरा या कसरतैन दे देता, जैसा कि हम एग्जाम्पल से भी समझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल बैतु, द हाउस, जब अब हमको बोलना है इन द हाउस तो हम बोलेंगे फी, तो फिल बैती हो गया। ओके, अल मस्जिदु है, द मस्जिद, फिल मस्जिद जब हम बोल रहे हैं इन द मस्जिद। ओके, इस तरह से ना। अल मकतबु, अल मकतबु यानी कि डेस्क, ठीक है, अलल मकतबी, अलल मकतबी यानी कि ऑन द डेस्क, मैं बोलना चाह रही हूँ मेरी बुक है ऑन द डेस्क, इस तरह से आप अलल मकतबी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
असरीरू, सरीरू यानी कि बेड, बेड को बोलते हैं आला सरीरी। ओके, आला ऑन द बेड का इस्तेमाल होता है आला सरीरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे आइना मोहम्मदुन, आइना का क्या मीनिंग पढ़े हम, वेयर इज मोहम्मद, मोहम्मद किधर है। ओके, मोहम्मद किधर है। अब हमको बोलना है कि ही इज इन द रूम, वो जो है ना अपने कमरे में है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती, हुआ जो है इस्तेमाल होता ही को बोलने के लिए। अब ये हुआ एक तरह का प्रोनाउन है, हुआ और हिया दो आज आ रहे लेसन में, ये प्रोनाउन है, याद रखिए आप। ओके, एक तरह का प्रोनाउन है, इसको अरबी में बोलेंगे दमीर, दमीरुन। ओके, प्रोनाउन दमीरुन। ओके, आइना मोहम्मदुन, कहाँ है मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद, पूछ रहे। अब आप बच्चों से भी आपके पूछ सकते हैं, अगर आपको पूछना है कुछ भी चीज तो आइना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अपने वोकैबलरी को और दिमाग में बार बार रिवाइज करते जाना, क्योंकि ये लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज नहीं है, हम जो है ना अजनबी है इस लैंग्वेज के लिए। तो जैसा जैसा जो हम जो है प्रैक्टिस करते जाए तो वैसा वैसा जो है इंशाअल्लाह अच्छा रहता है। स्क्रीन, ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम किधर थे, हाँ, आइना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद, किधर है मोहम्मद, पूछ रहे। आइना का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर सवाल करने के लिए। तो जवाब में क्या आ रहा, प्रोनाउन आ रहा। हम बोले थे कि हुआ फिल गुरफती, हुआ प्रोनाउन है, ही के वास्ते इस्तेमाल होता। ओके, ही इज इन द रूम, वो बोलते ना हम उर्दू में, वो जो है कमरे में है, वो कमरे में है, इस तरह से बोलेंगे हम। वह और के वास्ते इस्तेमाल होता हम देखे थे, एंड। ओके, आईना फिर से वेर, कहाँ है, यासिरुन, यासिरुन दूसरा नाम है, यासिर नाम है, और कहाँ है यासिर, तो हुआ फिल हम्मामी। ओके, ही इज इन द बाथरूम, हम्मामी बाथरूम को बोलते हैं। ठीक है, अब वह आईना आमिना तू, और कहाँ है आमिना। ओके, हिया फिल मतबकी, मतबकी। ओके, मतबकी किचन, किचन को बोलते हैं, शी इज इन द किचन, वो किचन में है। ओके, अब उर्दू में वही बोलेंगे हम, क्योंकि ही और शी इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू में वो ही है, इसलिए वो जो है किचन में है। कौन किचन में है, आमिना की बात हो रही, आमिना किधर है पूछे तो आमिना किचन में है। ओके, अब पूछ रहे किताब कहाँ है। ओके, अब तो देखिए आईना, इससे पता चला कि किताब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। हमारे पास अरबी में डिफरेंशिएशन किस तरह पे है, लिविंग नॉन लिविंग के बेस पे नहीं है, आकिल गैर आकिल के बेस पे है। लेकिन आईना कैन बी यूज फॉर बोथ। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं हम कैन बी यूज फॉर बोथ, क्योंकि आईना मोहम्मद के साथ भी आया, आईना किताब के साथ भी आया। किताब आकिल है, गैर आकिल है। ओके, अकल नहीं है ना उसके अंदर, नॉन लिविंग है। तो वेर इज द बुक, आईना किताबु। ओके, आईना अल किताबु, वेर इज द बुक पूछ रहे हैं। ओके, पर्टिकुलर वाली बुक, पर्टिकुलर वाली किताब। तो हुआ अलल मकतबी, हुआ, अब यहाँ पर ही नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि किताब ही शी नहीं होती ना, इट होता इंग्लिश में। तो वो किधर रखा हुआ है, मकतबी, टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर रखा हुआ है। ओके, इट इज ऑन द डेस्क। ठीक है, वह ऐन साअतु, साआ यानी कि वॉच, और किधर है वॉच। ओके, हिया अला सरीरी, अब यहाँ पर हिया का इस्तेमाल हुआ, क्यों, हम ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि मेल और फीमेल चाहे वो लिविंग रहो या नॉन लिविंग रहो, अरबी में है। ओके, अब किताब को मेल कंसिडर किया जाता है, इसीलिए हुआ का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब साअतु एंडिंग क्या है, ता मरबूता है, इसीलिए वहां पर उसको फेमिनाइन कंसिडर कर रहे, इसीलिए हिया का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, हुआ इज यूज्ड, हुआ इज द प्रोनाउन यूज्ड फॉर मेल्स, मेल के वास्ते इस्तेमाल करते हुआ, और हिया किसके वास्ते इस्तेमाल करते हैं, फीमेल्स के वास्ते इस्तेमाल करते हैं।
तो क्योंकि साआ नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फीमेल मेल और फीमेल रहता अरबी में, तो ता मरबूता के साथ एंड हो रहा, तो इसको फीमेल कंसिडर करते हैं और इसीलिए हिया बोल के बोल रहे हैं। इट इज ऑन द बेड, हिया अला सरीरी, वो जो है किस पर रखी हुई है, बेड के ऊपर रखी हुई है। ओके, बेड के ऊपर है, इस तरह से बेड के ऊपर है। ओके, मेन जो चीज है समझ में आई, क्लियर है? यस और नो, साह वाला ला गर्ल्स? कंफ्यूजन है? मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। ओके देखिए, हम जब पढ़े आज के लेसन में इसम मजदूर के बारे में, और हम आज पढ़े वेयर के बारे में। क्वेश्चन, जब आप किसी से सवाल पूछे, ओके, तो क्या है, जब हम जो है ना क्या पढ़े कि जब भी हर्फ जर आ रहा तो उसके बाद इसम मजरूर आता। ओके, उसके बाद वाले इसम को वो मजरूर कर देता, इसलिए हम उस इसम को इसम मजरूर बोलते हैं। तो फिल बैती हो गया, फिल मस्जिदी हो गया, अलल मकतबी हो गया, अलल सरीरी हो गया। ओके ना, यहाँ पर थोड़े सवाल पूछ रहे बाबिट में, क्या है कि आइना मोहम्मद, किधर है मोहम्मद, वेर इज मोहम्मद, हुआ फिल गुरफती, ही इज इन द क्लासरूम। ओके, वो क्लासरूम में है, तो हुआ फिल गुरफती, फिल गुरफती की वजह से ताकि नीचे कसरा आ गई। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा, वह आइना यासिर, और यासिर किधर है, तो हुआ फिल हम्मामी, फिल हम्मामी आया, देखिए ही इज इन द बाथरूम। ओके, वो हम्माम में है। ओके, वह आइना आमिना, तो और आमिना क्या है, अब आमिना मेल है फीमेल है, फीमेल है, तो हिया का इस्तेमाल हो रहा प्रोनाउन, क्योंकि आमिना फीमेल है इसीलिए वो किचन में है, शी इज इन द किचन। आइना आइनल किताबु, वेयर इज द बुक, किताब किधर है, हुआ अलल मकतबी। ओके, इट इज ऑन द डेस्क, किधर है वो, डेस्क के ऊपर है। तो अला की वजह से अल मकतबी हो गया, बाकी नीचे कसरा आ गई क्योंकि हर्फ जर की वजह से। व ऐन साअतु, और किधर है सा, वॉच, हिया अला सरीरी, इट इज ऑन द बेड, बेड के ऊपर है वो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट बिट है कि यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द, सवाल जो पूछा गया उसके हिसाब से आपको जो है ना जवाब देना है। ओके, लेसन के हिसाब से। नाउ अइनल किताबु, वेयर इज द बुक, हुआ अलल मकतबी, इट इज ऑन द टेब, ऑन द डेस्क या टेबल। ओके, वो जो है किस पर है, डेस्क के ऊपर रखा हुआ है किताब। आइना मोहम्मदुन, हुआ फिल गुरफती। ओके, किधर है मोहम्मद, तो मोहम्मद इज इन द, ही इज इन द गुरफा। गुरफा का मतलब क्या है, रूम को बोलते हैं, कमरे में है वो। ओके, नाउ आइना साअतु, वेयर इज द वॉच, हिया अला सरीरी। ओके, हिया का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि साअतु ता मरबूता है इसलिए। इट इज ऑन द बेड, यानी कि वो जो है किस पर रखी हुई है, बेड के ऊपर है। अइना यासिरुन, ओके, किधर है यासिर, यासिरुन आता, किधर है यासिर, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द बाथरूम, वो जो है हम्माम में है। ओके, आइना आमिना, तो वेयर इज आमिना, आमिना किधर है, हिया फिल मतबकी, आमिना जो है किचन में है, वो किचन में है। उर्दू में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे शी इज इन द किचन। ओके, आमिना तो फिल गुरफती, इज आमिना, अब यहाँ पर आमिना तो आ रही है, हम पढ़े क्वेश्चनिंग जो हमजा है, क्या आमिना कमरे में है, ला मोहम्मदुन फिल गुरफती, क्योंकि अब यहाँ पर हमजा आया क्वेश्चनिंग, तो इट इज मैंडेटरी हमको ला या नाम में जवाब देना है। तो बोले ला, नहीं आमिना कमरे में नहीं है, तो फिर कौन है कमरे में, मोहम्मदुन फिल गुरफती, कौन है कमरे में, मोहम्मदुन फिल गुरफती। अल्हम्दुलिल्लाह। यासिरुन फिल मतबखी,
क्या यासिर है किचन में? इज यासिर इन द किचन? ला, आमिनतु फिल मतबक़, नहीं, आमिना है इन द किचन, आमिना इज देयर इन द किचन। ओके ओके। मन फिल गुरफती, मन, हु इज इन द रूम? ओके, मोहम्मद फिल गुरफती, मोहम्मद इज इन द रूम। ठीक है। वमन फिल हम्मामी, एंड हु इज इन द बाथरूम? यासिर फिल हम्मामी, यासिर इज इन द बाथरूम। ओके, मादा, ये जो है ना इंशाअल्लाह हम मादा का यहाँ तक ही रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ। ओके ना, तो यहाँ तक हम देखे, बहुत ही आसान आज की क्लास में। ओके, हम पढ़े हर्फ जर के बारे में, और वो उसके बाद वाले इसम को मजरूर कर देता, कसरा या कसरतैन आते, और आईना का इस्तेमाल किस तरह से होता वो भी हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोनाउंस दो इंट्रोड्यूस हुए, हुआ ही के वास्ते, हिया शी के वास्ते, क्योंकि हम बोले अरबी में चाहे वो लिविंग रहो या नॉन लिविंग थिंग रहो, वो जो है मेल और फीमेल रहती। तो मेल है तो हुआ का इस्तेमाल करते, फीमेल है तो हुआ का इस्तेमाल करते, हिया का इस्तेमाल करते। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जो है आप लोग का आज का होमवर्क जो है मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, अल बैतु है तो फिल बैती, ये आपको लिखना है। ओके, अल मस्जिदु है तो फिल मस्जिदी। ठीक है, ये ऑब्जर्व करिए और इसको लिखिए। इन द हाउस लिखिए, फिल मस्जिदी इन द मस्जिद, फिल गुरफती इन द रूम, फिल हम्मामी इन द बाथरूम। ओके, अला ऑन के वास्ते इस्तेमाल होता, ऑन, अलल मक्तबी, ऑन द टेबल, अलल सरीरी, ऑन द बेड, अलल किताबी, ऑन द बुक। ओके, सीधा लीजिए बेटा, सीधा लीजिए। अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बिस्मिल्लाह। ओके, तो हाँ, इस तरह से आपको जो है ना लिखना है ये बिट, अलल मक्तबी, ऑन द टेबल, ऑन द बेड या ऑन द बुक इंशाल्लाह। नेक्स्ट बिट क्या है देखिए, यू हैव टू रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है। आला है, अल कलम, अल मकतबु, अल मकतबी है दिया हुआ, तो किस तरह से आएगा? पहले अल कलम, ओके, डेफिनेट नाउन, उसके बाद अलल मकतबी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना मकतबी, बाकी नीचे कसरा है, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। द पेन इज ऑन द टेबल। अब सेकेंड वर्ड में, सेकेंड सेंटेंस में बोले क्या आएगा? सबसे पहले असरीरी आता, या अला आता, या अस्साअतु आता? फर्स्ट क्या आता? पहले अला आएगा? नहीं, अला नहीं आएगा, अस्साअतु आएगा। वेरी गुड, पहले अस्साअतु। क्यों अस्साअतु चूज किए हम? शरीर को क्यों चूज नहीं किए? क्योंकि इसके ड्रॉ के नीचे कसरा है, तो मतलब इससे पहले क्या आना? आला आना, तो अस्साअतु, फिर अला शरीरी, फिर आला, फिर अस्सरीरी। ओके, इस तरह से, इस तरह से आप लोग को ये करना है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, अल मिफ्ताहु है, फिर अल दफ्तरु है, अल दफ्तरी है, या आला है, तो सबसे पहले क्या आएगा? अल मिफ्ताहु। वेरी गुड, अल मिफ्ताहु यानी कि चाबी, द की, हम पढ़े ये ऑलरेडी मिफ्ताहु। फिर उसके बाद आला आएगा, उसके बाद दफ्तरी आएगा। ओके, ऑन द नोटबुक। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये समझ में आ गया? इस तरह से होमवर्क करना है ये बिट। ओके,
फिर से मैं डिस्कस कर लेंगे अपन फोर्थ सेंटेंस भी। अर्रासी है, अला है, अल मिंदीलु है। फर्स्ट क्या आता? अल मिंदीलु। ओके, अल मिंदीलु नहीं, अल मिंदीलु। लुन बोले तो फिर दमतन आ गए, अल के साथ दमतन नहीं लगते। अल मिंदीलु, इस तरह से। ओके, पहले अल मिंदीलु, फिर अला अर्रासी, आला के बाद अर्रासी आता, इसीलिए यानी कि द हैंडकरचिफ इज ऑन द हेड। नेक्स्ट अला है, अल हकीबतु है, अल कुर्सियु है। क्या आएगा? अल हकीबतु। वेरी गुड। फिर अलल कुर्सी, इस तरह से। ओके, नाउ अल वरक़ी है, अला है, अद दफ्तरु है। क्या आएगा? जी, आप लोग का होमवर्क में क्या आएगा? अल वरक़ी या अला अद दफ्तरु? मेरी वॉइस आ रही ना? वेरी गुड, अद दफ्तरु आएगा पहले, उसके बाद अलल वरक़ी, फिर उसके बाद अला है, फिर अद दफ्तरु है, फिर अल मकतबी है। तो पहले अद दफ्तरु अलल मकतबी, इस तरह से आएगा इंशाल्लाह। ओके, नाउ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, आप लोग को चूज करना है। अल कलमो, फिर उसके बाद डैश दिया हुआ है द पेन। अलल वरक़ी आता या फिल मिर हादी आता? नहीं हो सकता, अलल वरक़ी आता। फिर मिफ्ताहु द की, किधर है द की? ओके, फिर सूक़ी इन द मार्केट, या फिल यदी इन द हैंड? किधर रहती मिफ्ताह? इन द हैंड, हैंड में रहती। अस्साअतु यानी कि द वॉच। अलल कमीज़ी अपॉन द शर्ट है, या अलल लहमी अपॉन द मीट है? गोश्त के ऊपर रहती वॉच? नहीं, ऑन द शर्ट है, तो अलस अलल कमीज़ यानी। अल मिंदीलु, मिंदीलु यानी कि द हैंडकरचिफ। अल सरीरी, तो बेड के ऊपर है, या फिर हमामी, हमाम के अंदर है? हमाम के अंदर जो सही नहीं बनता, इसीलिए हम बोलेंगे अल सरीरी। ओके, ऑन द बेड है, हैंडकरचिफ बेड पर रखी हुई है। अल कुर्सी यू द चेयर, अल दफ्तरी, चेयर जो है नोटबुक के ऊपर रखी हुई है। फिल फर्स्टली, क्लासरूम में है, द चेयर इज इन द क्लासरूम। फिल फर्स्टली। अल किताबु अलल मकतबी, अल किताबु द बुक इज ऑन द डेस्क या इन द किचन? तो बुक ज्यादातर डेस्क पे अच्छी लगती है, तो इसलिए अलल मकतबी, किचन में बुक्स नहीं रहते ना, इसीलिए अलल मकतबी। इस तरह से ये आप लोगों का होमवर्क है। ये पेज नंबर नहीं है, ये जो है पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप होमवर्क करिए इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत ही सिंपल बिट है। अगर आपको जो है ना कंफ्यूजन हो रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल एंड यू कैन गो थ्रू इट, कभी भी जब भी आप होमवर्क कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप होमवर्क लिख सकते हैं इंशाअल्लाह। फर्स्ट बिट में सिंपल ट्रांसलेशन लिखिए, लिखिए और उसके बाद ट्रांसलेशन लिखिए। फिल बैती लिखिए, इन द हाउस, इन द मस्जिद, इस तरह से लिखिए। सेकेंड बिट में हम ऑलरेडी डिस्कस करे रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। पहले अल कलम, पहले फर्स्ट जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो जो है ना मरफू वर्ड इस्तेमाल होगा। ओके, अब आप लोग को मालूम है, यू नो ऑलरेडी, मरफू मंसूब और मजरूर किसको बोलते हैं, और उसके हिसाब से करिए इंशाअल्लाह। और रिकॉर्डिंग में भी मैं पूरे सेंटेंसेस डिस्कस किए हम अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर थर्ड जो है, हम बोले कि यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो आपको फिल करना है। अल कलमु है डैश, उसमें से जो भी सूटेबल दिख रहा है आप लोग को, वो चूज करिए इंशाअल्लाह। यस, अल हकीकतु इज बैक। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ, सो दैट